के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जो जयकारा बोलता है ना, उसी की जय होती है। और जय ऐसे नहीं कि मन में बोल लिया, हाँ, बाजू वाला भी नहीं सुने, ऐसा जयकारा नहीं। भक्ति करो तो पागलों की तरह करो, क्योंकि संत कहते हैं कि जो करता है प्रभु की भक्ति, गुरु की भक्ति पागलों की तरह, अरे कृपा भी उस पर बरसती है बादलों की तरह। समझ में आया? बादलों की तरह तब बरसेगी जब ये हाँ, थोड़ा सा इसको खोलोगे, वॉल्यूम को खोलना जरूरी है, नहीं तो अंत समय में हिली ना हिली अरि रसना, कर ले अरिहंत भजन, फिर अंत समय में हिली ना हिली पकड़ के हिलाना चाहेंगे तो भी नहीं हिलेगी। आप अपने बेटा बेटी को बोलेंगे इसको हिला दे, वो भी नहीं हिलेगी। इसलिए अभी हिल रही है तो हिला लो, जब तक हिल रही है तब तक हिला लो, अन्यथा बाद में क्या हिलाएंगे? कुछ नहीं हिलाएंगे। हाँ, इसलिए अपने आप को भक्ति की गंगा में अवगाहित कर रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा सुस्त होने लगे हैं उनके घरों में थोड़ा सा भेज दो कि हाँ, ऐसा सुस्त होने से काम क्या है। दीपमाला, वैशाली, बालिका मंडल, इनको सबको बुलाना है। और थोड़ा क्या होता है, आदमी पूछ का जमाना है ना। हालांकि अपन ये 4 से 5 विधान रख लेते तो टीचर लोग भी आ जाते, तो वो भी एक कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। पुरुष वर्ग को छोड़ दो, महिला वर्ग तो आ ही सकती है। महिला वर्ग की भी पर्याप्त अपने पास में यहाँ पर एलोरा में कमी नहीं है, तो उनको, रूपाली को और इनको आज सबको, आप लोग ऐसे फ़ोन बहुत सारे लगाते हो, लेकिन आज जाकर 10-10 फ़ोन का नियम है अपना, है ना। 10 लोगों को फ़ोन लगाएंगे आने के लिए, 10 लोगों को फ़ोन लगाएंगे। हाँ, ये इधर इनकी श्रीमती भी बैठी हुई है, देख तो रही है। तो 10-10 लोगों को फ़ोन लगाएंगे तो अपना आप ही कल आपकी संख्या फिर से वापस हो जाएगी। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, करना चाहें तो। और उनका 16.5% कमीशन आपके अकाउंट में मिलेगा। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ LIC से भी ज़्यादा मिलता है। LIC में तो 10% ही मिलता है, यहाँ पे 16.5% है। समझ में आ रहा है? 6.5% भगवान महावीर स्वामी ज़्यादा कमीशन आपको दिला रहे हैं, तो उस कमीशन को क्यों छोड़ें। बात अपनी चल रही है पूजा की और आराधना भक्ति की, और साथ में ही समाधि तंत्र की। यहाँ पर कल अपन ने, परसों पूजा क्या, इस पर अपन ने चर्चा की। फिर पूजा क्यों, ये बात हुई। आज पूजा किस लिए करें पूजा, बोलो। तो प्रश्न आया कि हम पूजा किस लिए, तो हम आपसे बोलें, आप दर्पण के सामने क्यों जाते हो? दर्पण क्यों देखते हैं? चेहरे पर कोई दाग धब्बा न हो, बाल आदि खराब न हो, तो वो आपका साफ कर देता है क्या? दर्पण आपके दाग धब्बे को मिटाता है? नहीं महाराज, उसमें देख कर हम अपने दाग धब्बों को साफ कर लेते हैं। बस प्रभु की मूरत को देखकर हम अपने भीतर के दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों को साफ कर लेते हैं। यही प्रभु की पूजा करने का औचित्य है, और यही प्रभु की पूजा करने के लिए हमें बताया गया है कि प्रभु की पूजा करने से हम अपने भीतर के उन दोषों को दूर कर सकते हैं जो कभी भगवान के अंदर में भी थे। भगवान कैसे बने, बोलो? भगवान ऐसे ही नहीं बने, भगवान ने भी पूर्व में खूब भक्ति की, और भक्ति आराधना के माध्यम से, भेद विज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपने उस आत्मा को अकिंचन बना लिया, उसको परमात्मा बना लिया। ऐसे भगवान की अपन आराधना
आदर्श को हमेशा अपने सामने रखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आदर्श सामने नहीं है तो हमें रास्ता नजर नहीं आएगा। आदर्श हमेशा ऊंचे को बनाया जाता है, नीचे को नहीं। अभी पूजा में आपने पढ़ा, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव और वीत राग मेटो अबे। हाँ, इधर भी गड़बड़ करते हैं, जैसे कल मुफ्त में बोल रहा था ना, ऐसे ही वीतराग भेंटो अबे मेटो राग कुटेव, मेरा अनादिकाल का जो राग, यदि रागी की पूजा करेंगे राग मिलेगा और वीतरागी की पूजा करेंगे वीतरागता की ओर बढ़ेंगे। आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप यदि रागी द्वेषी, जो खुद रागी है वो आपको वीतरागी कैसे बना सकता है। कल्पना करो, जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं वो आपको किस प्रकार का वीतराग का मार्ग पढ़ाएंगे, देखो। तो इसलिए यदि वीतरागता की ओर बढ़ना चाहते हो तो वीतरागता की ही आराधना करनी होगी। राग सहित अनादिकाल से हमने उस मिथ्यात्व का कारण, अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण, समाधि तंत्र में यही पढ़ रहे हैं अपन, वैरात्म बुद्धि के कारण अपन उन्हीं के अंदर चले गए। जो रागी और द्वेषी हैं, उन रागी और द्वेषी देवी देवताओं के लिए 18 दोषों से रहित, 46 गुणों से सहित सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, ये हमारे आराध्य हैं। उन्हीं की आराध्य करने के लिए, तो आराधना किस लिए, पूजा किस लिए। एक बार एक युवक युवती आए, बोले महाराज जी मंदिर में ही क्यों जाएं। अब उनको उनकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। ये बताओ, गर्लफ्रेंड के लिए मिलने के लिए तुम बगीचे में ही क्यों जाते हो। समझ में आ रहा है। प्रभु की आराधना मंदिर में जैसे हो सकती है। अच्छा ये बताओ, नवीन जी गए क्या। हाँ नवीन भैया, तो आपसे पूछेंगे कि हवा भराना चाहते हो गाड़ी में तो कहाँ भराएंगे। गाड़ी में हवा सब जगह है या नहीं है। यत्र तत्र भगवान, क्योंकि आजकल के युवक और युवतियां बोलती है महाराज जी भगवान तो सब जगह है, फिर केवल मंदिर में क्यों आप बोल रहे हो, ये प्रश्न करते हैं। तो हवा सब जगह है या नहीं है। हवा है। यदि गाड़ी में टायर में हवा कम हो जाए तो आप कहाँ भराएंगे, फिलिंग स्टेशन पे, है ना, बैठ जाओ फिलिंग स्टेशन पर। तो फिलिंग स्टेशन पर ही क्यों, क्योंकि पाटनी जी बोल रहे हैं महाराज जी वो जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर पंप पे ही मिलेगा, वो प्रेशर यहाँ नहीं है। तो बस जैसा आप कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रेशर चाहते हो वो मंदिर में ही मिलेगा, आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। वो प्रेशर आपको केवल मात्र देव शास्त्र गुरु के सामने ही मिल सकता है। ये है। और दूसरी बात और बता दें कि आपको यदि घर में मान लीजिए आप पूजा आराधना करते हैं तो घर में क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं। अब घर में टेलीविज़न भी चल रहा है तो टीवी की स्वर लहरियों का इन्फेक्शन हो जाता है ना। सब्जी की छोंक का इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी फोन की घंटी का इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी बच्चों की किलकारियों का इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभी सास भी कभी बहू थी उसका इन्फेक्शन हो जाता है। बोलो होता है नहीं होता है। तो ये अपने मंदिर में आपको कुछ नहीं, और फिर उसमें भी जब इस तरह के स्थान होते हैं जो गुरुकुल आदि या वाटिका आदि या उपवन आदि, जैसे कलकत्ता में बेलगछिया आदि है, यहाँ पर ये है, पहले भी गाँव में नगरों में नसियाजी आदि होते हैं, तो वहाँ तो कोई इन्फेक्शन नहीं। और थोड़ा सा अंदर चले जाओ 1 किलोमीटर और पहाड़ पर चढ़ जाओ तो फिर तो कोई नहीं। हाँ, अपने आत्म राम और उधर है भगवान,
आंखें खोलो तो भगवान नजर आएंगे और आंखें बंद करो तो आत्मा नजर आएगी। दोनों तरफ ही आपको वही नजर आएंगे, इधर भगवान और इधर आत्म राम। ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे में कोई इन्फेक्शन नहीं। तो हमें यह देखना है। और भी आपको बताएं कि पूजा आराधना के माध्यम से ही हम अपने, कल जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए थे, उन चारों पॉइंट को अपन को याद रखना है कि अहम का गालन हो जाता है ना, विशुद्धि का संचालन होता है, नकारात्मकता हमारे यहाँ से दूर हो जाती है और अज्ञान और भ्रम से का निवारण हो जाता है। इन बातों को भी अपन देखेंगे, तभी हमारी ये पूजा करना सार्थक होगा ही। और भेद से अभेद की ओर जाना है। समझ में आ रहा है? पूजा आराधना इसमें तो भेद है, प्रभु और मैं, ये दो हैं। अभी आप लोगों ने मानतुंड आचार्य की उस आराधना का बहुत ही अच्छे से आनंद लिया, है ना, कि कितना, जिसमें ये बताओ मानतुंड आचार्य ने भक्ति की तो 48 ताले टूट गए। सुना ने? हाँ। और महाराज हम भक्ति करते हैं तो सूतली भी नहीं टूटती। तालों की, जंजीरों की बात तो बहुत दूर की बात है। वहां बेड़ियां टूट गई, लोहे की, लोह श्रृंखला से बंधन से बंधे हुए सारे के सारे बंधन टूट गए। और यहां पर एक छोटा सा धागा नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि देखते कहीं और है और करते कहीं और है। कल बताएंगे कि पूजा कैसे करना चाहिए। आज तो अपन समाधि तंत्र की भी एक कारिका अपन ले लेते हैं, जिसके माध्यम से कि हमें भेद से अभेद की ओर जाने का रास्ता क्या है, आप लोग भी निकाल लें। 62 नंबर की कारिका में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, स्वबुद्ध्या यावत् जैन्यात् काय वाक् चेत साम्त्रयम् संसारस् तावदेते सम भेदाभ्यासे तु निर्वृत्ति। बहुत अच्छी कारिका कि यावत, जब तक काय वाक चेतसाम, शरीर वचन और चेतना यानी मन, इन तीनों का स्वबुद्ध्या, यह मैं हूँ, इस प्रकार की, यह आप है, यह मैं हूँ, इस प्रकार की बुद्धि से गृह्णात, ग्रहण है, तावत तब तक संसार है। परंतु एतेषाम, इन तीनों के भेदाभ्यास से, भेद ज्ञान का अभ्यास होने पर निर्वृत्ति ही मुक्ति है। जब तक शरीर मन और वचन इन तीनों में आत्मपने की बुद्धि होगी तब तक संसार है। और इन तीनों को आत्मा से हम पृथक कर देंगे। आत्मा अलग है, शरीर मन और वचन ये अलग है। यदि इन तीनों को अलग कर देंगे तो उसी समय हमें उस आत्मा की अनुभूति होने लगेगी। आत्मा की अनुभूति का यही रास्ता है। हमें कल अपन ने जाना था कि काया के ऊपर ही ध्यान देते हैं, काया को होती नहीं सुख दुख की अनुभूति। इस काया को सुख दुख की अनुभूति नहीं, पोषण शोषण यत्न से करते भरत कुबुद्धि। जो कुबुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है, जो मिथ्या दृष्टि है, वे केवल इस काया का ही पोषण और शोषण, उसी के यत्न में दिन रात लगे रहते हैं। कल मैंने ये भी कहा था कि क्षत्रिय बनो, बढ़िया नहीं। बढ़िया का ध्यान केवल डंडी के ऊपर रहता है और क्षत्रिय का ध्यान तलवार के ऊपर रहता है। कुछ नहीं, या तो इस पार या उस पार, देख लेंगे क्या होगा। अंतिम निर्णय क्या, उसको स्वीकार कर लो। अंतिम निर्णय मृत्यु। अंतिम निर्णय क्या है? स्वीकार है। आज तक जो भी इस धरती पर आया वो गया या नहीं, चाहे पारसनाथ हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ हो, बोलो आए तो गए या नहीं? स्वीकार है। जब चले गए सब, राम गए, रहीम गए, सब गए, तो फिर हम भी तो चले जाएंगे। जब चले जाएंगे तो उसे हमें स्वीकार करते हुए घबराना नहीं। और तब ही हम मन वचन और काय को
आत्मा से भिन्न देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। इसलिए इन तीनों को अलग देखना है तो अपने आप को इनसे अलग माने, और आत्मा एक है और ये तीनों अलग 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 है, शरीर मन और वचन। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि भेद विज्ञान से ही आज तक जितने सिद्ध परमेष्टि हुए वो भेद विज्ञान के द्वारा हुए, और आगे भी जो होंगे वो भेद विज्ञान के द्वारा ही होंगे। यहाँ पर प्रणमेशाचार्य जी महाराज ने भी वो कारिका दी है कि भेद विज्ञान तय सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन है, तस्य अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन है। जो संसार में बंधे हुए हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए हैं, और जो भेद विज्ञान कर लेता है वो इस संसार से गाओ, ये सबसे अच्छा है। समझ में आया? हाँ। और हमारे महाराज जी तो मेरी, वो छाछ को फ्राई कर दो तो मेरी बन गई बस, तो और दाल से भी कम में अपना, तो यही भोजन सबसे उचित है, सबसे बढ़िया है। इसके अलावा इधर उधर का कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हलवा की बात, हलवा में आप लोग कितनी चीज मिलाते हो बोलो रूपाली? एक तो घी होता है, एक शक्कर होता है और एक आटा होता है, ठीक है ना? इन तीनों को जब मिलाएं तो अपना हलवा बन जाता है। अगर ये तीनों अलग अलग होंगे तो हलवा की खुशबू आएगी, बोलो ना? अच्छा, उन तीनों डब्बों को एक कढ़ाई के अंदर रख दो, डब्बों को खोलना मत, तो भी हलवा बन जाएगा। 3 साल में नहीं बनेगा। हलवा बनाना है तो उन तीनों में से बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकाल के उसको अग्नि पर तपाना पड़ेगा। तपाकर, समझ में आ रहा है? बिना तपस्या कभी भी भेद विज्ञान हो नहीं सकता। लिख लो आप अपनी अपनी डायरी के अंदर, तपस्या जरूरी है। सारी समस्याओं का निदान है तपस्या। बस अगर आप अपनी मिटाना चाहते हैं समस्या तो आ जाओ, करो तपस्या। उस तपस्या के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बस हलवा, उसका उदाहरण याद रखना है। उस हलवे को आप तपाएंगे, घोटेंगे, तीनों को एक में करेंगे, तब वह स्वाद, तब वह खुशबू उसके अंदर से निकलेगी। इसी प्रकार से फ्लाइट में भी 3 टायर होते हैं, समय हो रहा है, 3 चक्का होते हैं। जब तक वो 3 चक्का पेट से बाहर हैं तब तक वह फ्लाइट नहीं कहलाएगी, वो भेद है। अभी समझ में आ रहा है? और जैसे ही रनवे से ऊपर की ओर उठ जाएगी, बस वो चक्का उसके पेट में घुस जाएंगे और उसके बाद में वह आसमान का आनंद आने लगेगा और उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से हमें भेद में नहीं जीना, अभेद में जीना है। अभेद की ओर जाएंगे तभी हम अपने आप को पा पाएंगे। आचार्य श्री जी ने इसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा, देहादि में निरत है जब लो ही जीवे, निर्भ्रांत दुख सहता तब लो अतीवे, शुद्धात्म ध्यान तुझको जब हो खुशी है, तेरे तदा निकट ही शिव कामिनी है। देहादि में, देहादि मतलब आदि, क्या? देह का मतलब होता है शरीर, और आदि में मन और वचन। तो शरीर मन और वचन इनमें ही लगे रहेंगे तब तक यह जीव दुख ही सहता रहेगा। कितने कितने दुख? अतीव, अतीव यानी बहुत दुख सहता रहेगा। यदि दुख परिमोक्षम, यदि दुख परिमोक्षम सामान्यम अंगीकार, सामान्य को अंगीकार करो और कोई उपाय नहीं है, यही रास्ता है। शुद्धात्म ध्यान तुझको जब हो खुशी है, तेरे तदा निकट ही शिव कामनी है। और जिस समय तुम इन तीनों को अलग करके केवल शुद्ध उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि रख लेगा, उसी समय तेरे लिए शिव कामिनी यानी शिव रमणी वह वरने के लिए तुझे आ जाएगी, तेरे पास में ही रहेगी। बस उस शिव रमणी की ओर अपना ध्यान दे।
आज अपन इतना ही रखेंगे। हाइक को आज रहने देते, समय भी अपना ज़्यादा हो रहा है। बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आवश्यकता की पूर्ति में कि इच्छा की पूर्ति के प्रयासों में विचार करना, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भविष्य में, भविष्य की कभी चिंता होती है तो उसके केंद्र में क्या रखा है? इच्छा पूर्ति की आवश्यकता पूर्ति है? इच्छा पूर्ति होती है, आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। भविष्य की चिंता जो है ना, आवश्यकता पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होती है। प्रश्न ये उठता है कि आवश्यकता पूर्ति यदि हो सकती है तो इच्छा पूर्ति क्यों नहीं हो सकती है? तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि इच्छा का स्वभाव ही अपूर्ण रहने का है। इच्छा कभी पूर्ण नहीं होने वाली है। उष्णता जैसे आग का स्वभाव है, उष्णता काय का स्वभाव है? आग का स्वभाव है। रुक्षता जैसे रेत का स्वभाव है, स्निग्धता जैसे घी का स्वभाव है, और कृतज्ञता जैसे दुर्जन का स्वभाव है। वैसे ही अपूर्णता ये इच्छा का स्वभाव है। इसको आप मान के चलना, सहज समझ में आ जाए ऐसे शब्दों में कहा जा सकता है कि इच्छा क्या है? वो इच्छा ऐसी है, वो विराट नदी है, इसका कोई तल नहीं है। वो इच्छा ऐसी है, वो विराट आकाश है, जिसका कोई अंत नहीं है। वो इच्छा क्या है? वो विराट पर्वत है, जिसका कोई शिखर नहीं है। वो इच्छा क्या है? वो एक ऐसा शरीर है जिसके नाप का इस जगत में कोई भी वस्त्र ना बना है, ना बन पाएगा। इसलिए अत्यधिक इच्छाओं की भयंकरता को आंखों के समझ रखने जैसी नहीं है। ध्यान रखना कि आप खून में शक्कर बढ़ जाती है, खून में शक्कर बढ़ जाती है तो क्या होता है? लकवा होने का या तक जीवन समाप्त हो जाता है। तो बस वैसे ही मन में यदि इच्छाएं बढ़ जाती है तो जीवन अशांत हो जाता है, जीवन आकुलित हो जाता है, जीवन व्याकुलित हो जाता है। अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना है। तो वास्तविकता ये है कि ध्यान रखना, आपको अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा? सीमित करना पड़ेगा। वो स्त्री भी, वो महिला भी जब अपने कहाँ अपने मायके आती है तो उसको काय का सुख छोड़ना पड़ता है। ससुराल आती है तो उसको काय का सुख छोड़ना पड़ता है? मायके का सुख छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहाँ पहुँच पाती है। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है। अपनी इच्छाओं को मर्यादित कर दीजिए, और मर्यादित इच्छा में भी जो इच्छाएं निरर्थक है, हानिकारक है, उन इच्छाओं की पूर्ति के प्रयासों में पूर्ण विराम लगा दीजिए। क्या करना है? इच्छाओं को आपको बांधना है, इच्छाओं को आपकी लिस्ट बनाना है। इच्छाओं पर आपको सोचना है, मेरी जो इच्छाएं हैं, ये जो मैं इच्छाएं कर रहा हूँ, जो मैं अपने अंदर से भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, क्या ये आवश्यक है? आज के प्रवचन की मुख्य बिंदु यही है। हमें अपनी इच्छाओं को लिखना है, हमें अपनी इच्छाओं पर चिंतन करना है, हमें अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाना है कि मेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, और वो जो इच्छाएं हैं क्या वाजिब है? वो जो मैं इच्छाएं रख रहा हूँ, क्या वो इच्छाएं, जिन इच्छाओं को मैंने अपने मन में रख रखा है, वो कहाँ तक इन इच्छाओं से मेरा कल्याण होगा? अपार इच्छा हैं, उन इच्छाओं के कारण मैंने एक दिन बहुत अच्छी बात बोली थी कि व्यक्ति पाप कम करता है लेकिन पाप सोचता बहुत है। व्यक्ति पाप करता कम है और सोचता बहुत है, क्योंकि मिलना कुछ है नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ मन के माध्यम से इतना इकट्ठा कर लेता है, इतना इकट्ठा कर लेता है कि उसके कारण उसको नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। तो हम क्यों ऐसी इच्छा करें जो इच्छा ना हमारी पूरी होने वाली है और ना उस इच्छा का कोई लॉजिक है? तो आप अपनी इच्छाओं को लिखें, पर वो इच्छाएं लिखें जो जरूरी है, जो आवश्यक है, और जो जरूरी नहीं है उनके विषय में मुझे सोचना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना है, मंथन ही नहीं करना है। तो आपका ये आज का दिन और आज का धर्म मनाना सार्थक होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। सोच धर्म को आप मनाने के अधिकारी नहीं है। यहाँ बैठ तो रहें, सुन तो रहें, लेकिन बार बार मैं हमेशा कहता हूँ आप सुनो, कुछ जीवन में उतारो। तो आज आप लोगों के बीच में यही बात बार बार कह रहा हूँ। कल मैंने क्या कहा था आप लोगों से? कल का याद है? भूल गए? कल क्या बोला था? कोई है बताने वाला? कल किस बात के लिए बोला था? हाँ, कोई बताएगा? कोई नहीं बता पा रहा है। विचार करना, मैंने कल क्या कहा था और क्या नियम दिया था। मैं आत्मा हूं, इसकी क्या करना है?
एक माला फेरना है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या हूं, आत्मा हूं। मतलब कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अच्छे से सबको बोलना चाहिए। परसों का था और कल का क्या था? हाँ, 3 बातें थी शायद कल की, है ना? 3 कौन कौन सी? कल की, हाँ, मैं धर्मात्मा पुरुषों के प्रति मायाचारी नहीं करूँगा। दूसरा था मैं कम से कम मंदिर में भगवान के वहाँ मायाचारी नहीं करूँगा। और तीसरा जो धार्मिक क्रियाएं उसमें मैं मायाचारी। और परसों था मैं आत्मा हूँ, ये वाली बात मैंने बोली थी। और आज आप लोगों के बीच में ये बात बोल रहा हूँ कि आज की बात ये है, आज आपको बैठकर अपनी इच्छाओं को लिखना है कि मेरी इच्छाएं क्या है, और फिर उन इच्छाओं को आगे मत बढ़ाना। जितनी इच्छाएं उनको आपको सीमित करना है। तो आज का अपना धर्म बनाना सार्थक हो जाएगा। आज का अपना धर्म बनाना लगेगा कि हमने धर्म बनाया और सुना है, और सुनने पर हमने उसको फॉलो अप किया है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मुझे मानते हैं कि हाँ महाराज जी की बात मानना चाहिए, तो बस ये बात मानकर आपको अपनी इच्छाओं को, कि नहीं मानते? मानते हैं? अरे कोई नहीं मानता। मैं बोलता हूँ जिम्मेदारियाँ लिखो। 10-20 लोगों ने लाके जिम्मेदारियाँ दी। मैंने कहा अपनी अपनी जिम्मेदारी लिखो। माँ के प्रति क्या है, पिता के प्रति क्या है, बेटे के प्रति क्या है, एक बेटा पिता के प्रति क्या है, एक गुरु के प्रति क्या है। 2, 5, 10 लोग लाए होंगे। क्या करूँ, मेरी बात में इतना दम ही नहीं है, कोई मेरी बात ही नहीं मानता है। बोला था ना, मैंने बोला था एक दिन, ये भी बोला था कि अपने परिवार वालों की, अपने गुरुओं की अच्छाइयाँ लिख के लाना। कितने लोग लाए? कोई नहीं लाया। मैंने कहा अच्छाइयाँ देखना, आपके पिता में क्या अच्छाई, आपकी माँ में क्या अच्छाई, आपकी पत्नी में क्या अच्छाई, आपके पति में क्या अच्छाई। कोई नहीं लिखता, कोई नहीं मानता। ठीक है, लेकिन क्या करूँ, मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। आज फिर कह रहा हूँ, मैं इसी प्रकार से आज के दिन को सार्थक करने के लिए कह रहा हूँ, अपनी इच्छाओं को एक कागज़ पर लिख लें कि मेरी ये इच्छाएँ हैं। और वो इच्छाएं कैसी होनी चाहिए? वो इच्छाएं समीचीन होनी चाहिए। और सबसे पहली इच्छा क्या लिखना, वो मैं दे रहा हूँ मेरी तरफ से। वो सबसे पहली इच्छा, मेरी इच्छा, ये लिख लेना पहले नंबर पर, वो इच्छा लिखना, ठीक है ना? वो आपकी हो या ना हो, लेकिन महाराज जी ने कहा वो इच्छा बना लेना। पहली इच्छा, मेरा समाधि मरण हो। पहली इच्छा, मेरा समाधि मरण हो। ये मरण कैसा हो? ऐसा मरण हो कि प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति के साथ और पूरे त्याग के साथ मेरा मरण हो। पहली इच्छा मैंने दे दी। बाकी इच्छाएं आप लाना, लिखना, विचार करना, और इन इच्छाओं को सोचना कि ये इच्छाएं मेरे जीवन में ऊपर उठाएगी कि नीचे गिराएगी। अपने आप जब आप इच्छाओं को लिखोगे तो आप डरोगे, ये किस काम की इच्छा। ये मैंने मतलब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जिन लोगों को दिया है वो कहते हैं अधिकतर चीज़ें समाप्त हो गई हमारे जीवन में। उसको सोचा, विचार किया, मैं क्यों इस पागल वजह से सोच रहा हूँ कि यहाँ जाना, ये करना, वो करना, कोई मतलब नहीं, कोई सार्थकता नहीं। बोले बहुत कम इच्छाएं हो गई। अब जीवन जो है बहुत सीमित हो गया। अब ज़्यादा जो है दौड़ भाग करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप दौड़ भाग करना चाहते हो तो अपने जीवन को परखो, और अपने जीवन को परखने के बाद पढ़ो, और पढ़ने के बाद अपनी इच्छाओं को लिखो। वाजिब इच्छाएं लिखो, मना नहीं है। और उसमें पूरे तरीके से जोर से लग जाओ, उसके लिए भी मना नहीं है। लेकिन जो इच्छाएं ना पूरी हो सकती, और जिन इच्छाओं के माध्यम से पाप ही बनने वाला है, ऐसी इच्छाओं के विषय में हमारा विचार अगर बंद हो गया तो आज का हमारा सोच धर्म मनाना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, अपनी अपनी इच्छाओं को लिख लेना। उससे आपका जीवन उत्कृष्ट और अच्छा बन जाएगा। आचार्य भगवान का समय अपना हो गया है। आचार्य भगवान का बहुत अच्छा एक आज पर्युषण पर्व चल रहा है। इस पर्युषण पर्व पर आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जो हैं कि किस प्रकार से बचपन से उनके अंदर धर्म का बीजारोपण था। बताते हैं उनके जो बड़े भैया महावीर जी है, उन्होंने बताया, बोले आचार्य भगवान धर्म के प्रति और त्याग और तपस्या के प्रति इतने समर्पित थे कि 12 वर्ष की उम्र से, जब वो छोटे थे, 12 वर्ष की उम्र, बच्चे यहाँ 12 वर्ष के हैं कि नहीं, है ना? तो सुन लो गुरुदेव का, 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने, जब तक वो घर में रहे, जितने साल, 12 वर्ष के बाद आप लगा लेना कितने साल, प्रति वर्ष 10 लक्षण में एक आसन करते थे। प्रति वर्ष 10 लक्षण में एक आसन उन्होंने किए हैं। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा पूज्य आचार्य श्री की 12 वर्ष से थी। तो बस हम सब में भी ऐसी प्रबल भावना बने। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। वो सत्य है तो निश्चित ये मान के चलना कड़वा ही होगा, क्योंकि जैसे तपन में आँच होती है, इसी का सत्यता में कड़वापन होता ही होता है। सत्य कभी भी मीठा नहीं होता है।
सत्य कभी भी अच्छा नहीं होता है, लगता ही नहीं है अच्छा, उसको स्वीकार करने का मन ही नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, सत्य आचरण ही भगवान की पूजा है। पिछले दिनों हमने प्रयास किया विचारों के इस वातायन में बैठकर, विचारों की विनिमय श्रृंखला में बैठकर, पिछले बहुत सारे दिनों से हम 4-5 दिनों से प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को सच्चा और अच्छा बनाने के लिए। पिछले दिनों हमने अपनी उन्नति में सबसे बाधा अगर कोई डालता है तो वो डालता है क्रोध। उस क्रोध को छोड़ना है और छोड़ने के भाव बनाए, और उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को बनाने के लिए मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, मैं सहनशील आत्मा हूँ, इस पर विचार किया। फिर अपन और आगे बढ़े तो और आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़ाकर सारा संसार अहंकार की इस दौड़ में मान सम्मान ख्याति पूजा लाभ में आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे उस अहंकार में नहीं आना है, पीछे हटना है। सारा संसार कठोर हो जाएगा, लेकिन मुझे कठोर नहीं बनना है, मुझे तो एक नरम बनना है और नरम बन के अपने जीवन को और आगे बढ़ाना है। फिर बाहर कितना भी कुछ भी चलता रहे, लेकिन मैं अपने अंदर की पवित्रता को बनाए रखूँगा। और आज बात है सच की, सच के देवता मेरी आत्मा के इस आंगन में आए, इस दिव्य वेदिका पर विराजमान हो जाए। और व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में अंगीकार करता है, यदि व्यक्ति सत्य के आचरण को जीवन में स्थान देता है तो वो, स्पष्ट कह रहा हूँ, वो भगवान से दूर नहीं है। सत्य धर्म के बारे में अगर बात करूँ तो पहले आपको साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं जो कहूँगा वो सब असत्य ही है। मैं जो कहूँगा वो सब असत्य ही होगा। कहूँगा, क्यों कहूँगा, वो क्यों, क्योंकि जो भी होगा वो अधूरा होगा, और जो अधूरा होता है वो सत्य होता ही नहीं है। क्योंकि सत्य सबसे पहले तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य पुनरुत्पन्न कथन किया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य कथनी का विषय नहीं है, सत्य करने का विषय है। सत्य उच्चारण की चीज नहीं है, सत्य उच्च आचरण की चीज है। यदि सत्य के बारे में कहने की कोशिश भी करूँगा तो कैसे कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे एक चित्रकार है, वो चित्रकार अपनी कला के माध्यम से पानी बना रहा है, पर्वत बना रहा है, लेकिन वो पानी और पर्वत बना सकता है, आपको वहाँ दिखा नहीं सकता कि साक्षात में क्या है। क्योंकि ये सत्य को जीने के लिए, ध्यान रखना, इस सत्य को प्राप्त करने के लिए युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक सत्य को पाने में लगा दिए। अपने जीवन के 1000 वर्ष सत्य नहीं पा पाए, वो 1000 वर्ष के बाद सत्य की प्राप्ति करी थी। वहीं महावीर भगवान ने 12 वर्ष लगा दिए, उसके बाद वो सत्य तक पहुंच पाए। वहीं बाहुबली जो थे, ऐसे उन्होंने कितने, पता है कितने दिन लगाए, कितने, 12 माह, 12 माह उन्होंने सत्य को प्राप्त करने के लिए बना दिए। सत्य का आप चाहते हो सुनना, सत्य का आचरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। सत्य की बात 3 प्रकार से आचरण में लाई जा सकती है। सबसे पहले भावनाओं के माध्यम से सत्य को स्वीकार किया जाता है। दूसरा, वाणी के माध्यम से सत्य को स्वीकार किया जाता है। तीसरा, व्यवहार के माध्यम से सत्य को स्वीकार किया जा सकता है। भावनाओं का सत्य क्या है, वाणी का सत्य क्या है, और व्यवहार का सत्य क्या है, समझने का प्रयास करना। जब व्यक्ति भीतर से सच्चा और अच्छा होता है और बाहर कोई शत्रु सेना भी खड़ी हो, फिर भी दुश्मन भी हो, फिर भी कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, वो है भावनाओं का सत्य। मैं आपको ले चलता हूँ भावनाओं के सत्य की पहचान कराने के लिए। मैं पूर्व इतिहास की ओर आपकी दृष्टि ले जा रहा हूँ। उस समय पे आपको ले जा रहा हूँ जब महाभारत का वो प्रसंग है। महाभारत का प्रसंग चल रहा था और युद्ध होते होते 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 17 दिन लगातार हो गए। और लगातार 17 दिन हो गए तो अब ये चिंता थी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और द्रोणाचार्य से कहते हैं कब तक चलेगा, अब कब हमें जीत मिलेगी, हम हारेंगे कि जीतेंगे, कब निर्णय होगा। तो अब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि वास्तविकता में आप निर्णय पता करना चाहते हो कि कौन जीतेगा, किसकी हार होगी और कब ये युद्ध समाप्त होगा, तो उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा सत्य और निष्ठ और धर्म। कौन है बताओ, सत्यनिष्ठ और जो धर्मनिष्ठ था कौन था पूरी महाभारत में? युधिष्ठिर।
बोले तुम्हें युधिष्ठिर के पास जाना होगा और युधिष्ठिर से निर्णय लो। उन्होंने जो निर्णय दे दिया वही सब कुछ घटित चले जाएगा। अब दुर्योधन मेरे दुश्मन से मैं पूछने जाऊं कि युद्ध में मैं कैसे जीतूंगा या कौन जीतेगा, बड़ी कहानी हैगी। पर रात्रि में ही युधिष्ठिर के पास पहुंच गए कौन, दुर्योधन। और दुर्योधन निवेदन करते हैं कि युद्ध कब तक चलेगा और कौन जीतेगा। तो उन्होंने कहा 17 दिन हो गए हैं और कल 18वां दिन है। और बोले तुम युद्ध हार जाओगे। क्या बोला, तुम युद्ध हार जाओगे। तब ऐसा बोला तो दुर्योधन ने क्या कहा कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतने का उपाय बताओ। मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतने का उपाय बताओ। अब जिसको हराना है उससे उपाय पूछा जा रहा है कि मुझे जीतने का उपाय बताओ। अब बताओ, आपके सामने जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपका सब कुछ ले लिया जाए और कह दे कि आप नीचे उतर जाओ और आपकी सीट से आपको उतारने का तरीका पूछा जाए कि आप उठो, मेरे को बैठना है इस सीट पर, आप तरीका दे दोगे क्या, फार्मूला दे दोगे क्या? क्योंकि अभी बात चल रही भावनाओं की सत्य की, कि भावनाओं के माध्यम से सत्य होता है। लेकिन जिससे पूछा जाता है कि सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर सत्यवादी थे, युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कहा तरीका तो पूछ रहा है तो मैं तरीका भी दे देता हूँ, वैसे जीतना तो मुझे है और मैं ही जीतूंगा, ये पांडव ही जीतेंगे, लेकिन तुम तरीका पूछ रहे तो तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। तरीका पता भी होगा आपको, सुनी कि नहीं सुनी कहानी आपने? नहीं सुनी। तरीका बताया युधिष्ठिर ने। कितनी बड़ी बात है, कितनी दमदारी की बात है कि अपना खुद का अंत करने का तरीका हम खुद बता रहे हैं। बोले मैं तरीका बता देता हूँ, अगर ये हो गया तो तुम जीत जाओगे। बोले इसके अलावा कोई चारा नहीं कि तुम जीत सकते। बोले हाँ क्या? बोले माँ गांधारी जिनकी आंखों पर पट्टी लगी है, वो जो पट्टी लगी है उनकी आंखों में इस प्रकार की ताकत है कि उस ताकत के माध्यम से तुम जीत सकते हो। बोले कैसे? बस तुम्हारे पूरे शरीर को माँ गांधारी देख ले तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो सकता है। इतनी परम पावन ताकत उनके संयमी आंखों में है, उनके संयम के कारण इतनी ताकत, ऐसी रिद्धि उनके पास है। बस वो माँ है जो तुम्हें बचा सकती है। बस अब तुम ऊपर से लेके नीचे तक नग्न अवस्था में पहुंच जाओ और पहुंचने के बाद माँ से निवेदन कर दो, वो एक बार पट्टी खोल के देख लेगी तो समझ लेना तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और तुम बच जाओगे और तुम जीत जाओगे, अन्यथा जीत नहीं सकते हो। कोई होगा अपने अंत का तरीका बताने वाला कि ये है मेरे अंत का तरीका? ये है भावनाओं के माध्यम से सत्य को स्वीकार करना। बहुत बड़ी ताकत चाहिए, तब तो उन्हें धार्मिक धर्मनिष्ठ कहा जाता है, सत्यनिष्ठ कहा जाता है। अब दुर्योधन ने सोचा क्या किया जाए, फिर मन में आया कि नहीं, युधिष्ठिर ने कहा है बात तो निश्चित सत्य ही होगी। और अर्धरात्रि में निर्वस्त होकर जा रहे थे, बीच में कृष्ण जी मिल गए और कृष्ण जी तो कृष्ण जी हैं। कृष्ण जी समझदार थे, मानते थे कि अगर ये घट गया तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगी और मुझे इस बात की डर नहीं है। बात इसकी है कि असत्य की जीत हो जाएगी, मुझे सत्य को जिताना है। आज असत्य की जीत हो जाएगी, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा कि असत्य का पलड़ा भारी हो जाता है। आज सत्य की बात है और मुझे सत्य को जिताना है। और फिर उसके बाद कृष्ण जी ने कहा सत्य के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़े सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो दुर्योधन से बोलते हैं अरे माता के सामने ऐसे थोड़ी जाया जाता हैगा, कम से कम गुप्तांगों को तो ढक लो, गुप्तांगों को ढक के चले जाओ तो अच्छा रहेगा। बोले माँ तुम्हारी बात। बस उन्होंने मानी, कुछ केले आदि के पत्ते ढक लिए और फिर पहुंच गया माँ के चरणों में और माँ से निवेदन करता है कि माँ तेरा बेटा आया है, अगर तू आज आँख खोल के नहीं देखेगी तो आगे भी नहीं देख पाएगी, सुन भी नहीं पाएगी। अगर तू आगे देखना चाहती है तो आज तेरी ये प्रतिज्ञा को तुझे भंग करना पड़ेगा और इस आंखों की पट्टी को खोल और मुझे निहार ले, तो ही मैं बच पाऊंगा, नहीं तो नहीं बच पाऊंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।